नोएडा में आज जो हालात देखने को मिले हैं वह सिर्फ एक साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक बड़े औद्योगिक असंतोष की तस्वीर पेश करते हैं। सुबह से ही अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते यह प्रदर्शन नोएडा के कई औद्योगिक सेक्टरों में फैल गया। खासकर फेज 2, सेक्टर 60, 62 और 63 जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब इस पूरे आंदोलन के केंद्र में रहे, जहां बड़ी संख्या में श्रमिकों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। यह पूरा मामला मूल रूप से मजदूरों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें वेतन वृद्धि, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर लगभग 20,000 रुपए करने, 8 घंटे की शिफ्ट का सख्ती से पालन, ओवरटाइम का पूरा भुगतान और कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा की मांग शामिल है। मजदूरों का कहना है कि मौजूदा वेतन और परिस्थितियां बढ़ती महंगाई के मुकाबले बेहद असंतुलित है, जिससे उनका जीवन यापन लगातार कठिन होता जा रहा है। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई और अलग अलग फैक्ट्रियों से मजदूर इसमें शामिल होते गए, स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती चली गई। कई जगहों पर भीड़ अनियंत्रित होने के बाद हालात बिगड़ने लगे और कुछ स्थानों पर तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आने की भी जानकारी मिली है। इसी दौरान कुछ वाहनों में आग लगाए जाने की घटनाओं ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले और हल्के बल प्रयोग जैसी कार्रवाई भी करनी पड़ी। प्रशासन का कहना है कि स्थिति को धीरे धीरे काबू में किया जा रहा है और जहां जहां तनाव की स्थिति बनी वहां सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा है, क्योंकि दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग जैसे चिल्ला बॉर्डर, NH9 और सेक्टर 62 के आसपास कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हजारों वाहन घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे और ऑफिस जाने वाले लोगों सहित आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे इलाके की आवाजाही लगभग प्रभावित हो गई और कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह ब्लॉक हो गई। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने भी बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि स्थिति दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों तक न फैल सके। सोशल मीडिया पर भी इस पूरे घटनाक्रम की कई वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही है, जिसके बाद प्रशासन ने अफवाह फैलाने वाले कुछ अकाउंट्स पर कार्रवाई शुरू कर दी है और FIR दर्ज करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मजदूरों की समस्याओं और बढ़ते असंतोष को गंभीर मुद्दा बताया है और सरकार से अपील की है कि इस पूरे मामले को बातचीत और संवाद के जरिए हल किया जाए। विपक्षी दलों ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार की श्रमिक नीति और औद्योगिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार की ओर से कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने के प्रयास जारी है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि कुछ ही स्थानों पर हिंसा की पुष्टि हुई है, जबकि अधिकतर इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस की तैनाती लगातार जारी है। प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता भी शांति बहाल करना, यातायात को सामान्य करना और सभी पक्षों के साथ बातचीत कर स्थायी समाधान निकालना है, ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। फिलहाल हालात धीरे धीरे सामान्य होने की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।